Good morning all the student. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss our new chapter. Chapter 9, the internet. Today's topic is the internet. आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जो है आपका इंटरनेट. आप देख रहे हैं यहाँ पे आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो क्या है? इंटरनेट. इंटरनेट होता क्या है? सबसे पहले जानेंगे कि इंटरनेट का फुल फॉर्म होता क्या है. ठीक है, इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर. इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी एक दूसरे से वो नेटवर्क पे जुड़ा हुआ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट. यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक किसी नेटवर्क के थ्रू, उसे इंटरनेट बोलते हैं. ठीक है, आज पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, ठीक है, आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क. हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ओवर द नेटवर्क. हमारा एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे दुनिया में एक ऐसे वेब सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है, जो हमें सर्टेन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है. इंटरनेट से हम वो सारी जानकारी इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, चाहे हमारा एजुकेशनल पर्पस हो, बिजनेस पर्पस हो, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं. सो दैट इज द इंटरनेट. आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. इंटरनेट क्या है और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या क्या यूजफुल हमारे लिए होते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. So student, Internet is the largest computer network in the world which include millions of computer across the globe. इंटरनेट एक ऐसा लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, पूरी दुनिया में लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, उसे इंटरनेट बोलते हैं. ठीक है, दिस नेटवर्क इज फॉर्म्ड थ्रू टेलीफोन वायर, केबल्स, डोंगल्स, वाईफाई, सैटेलाइट्स एंड सो ऑन. ये नेटवर्क हम लोग किसी भी तरीके से जुड़ा होता है. ये नेटवर्क चाहे वो हमारा टेलीफोन वायर से जुड़ा होता है नेटवर्क, या केबल के थ्रू, या डोंगल, वाईफाई, सैटेलाइट, ये नेटवर्क इन सभी इक्विपमेंट के द्वारा जुड़ सकता है. व्हेन कंप्यूटर आर लिंक्ड ओवर द इंटरनेट दे आर एबल टू सेंड एंड रिसीव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. हमारा कंप्यूटर एक बार अगर इंटरनेट से जुड़ जाता है, ठीक है, तो उस पर हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को, किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं. चाहे वो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, वॉइस के रूप में, और कोई भी डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट में हो, तो वो हम इंटरनेट के माध्यम से सेंड और रिसीव कर सकते हैं. विद द एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट लाइफ हैज़ बिकम ईजियर. अगर आज हमारे पास इंटरनेट है तो और भी ज़्यादा काम आसान हो गया है. पहले के समय में इंटरनेट नहीं होता था तो हमारा काम और भी ज़्यादा टफ होता था, लेकिन आज अभी के समय में इंटरनेट हमारे पास है तो और भी काम को आसान बनाता है. इंटरनेट हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट. इंटरनेट हमें एक ऐसा बदलाव लाया है कि कैसे हम दूसरे तक अपनी मैसेज को सेंड करते हैं, उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं. यू कैन वीडियो चैट, सेंड डॉक्यूमेंट, शेयर फोटोग्राफ्स एंड मच मोर विद द लव्ड वन एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब. यानी आप इंटरनेट के माध्यम से वीडियो चैट, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने फ़ोटोज़ को, या और भी टेक्स्ट मैसेज को शेयर कर पाते हैं कहीं भी आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स रहते हों, किसी भी जगह. The communication service provided by internet has minimized the geographical distance among people. जो हमारा कम्युनिकेशन सर्विस जो इंटरनेट के द्वारा मिलता है वो एक ऐसा फिजिकल डिस्टेंस को, ठीक है, एक करीब ला दिया है. ठीक है, हमारा जो सर्विसेज मिलता है हमें इंटरनेट के द्वारा, वो लोगों के बीच में और करीब ला दिया है. पेइंग यूटिलिटी बिल्स, बुकिंग टिकट्स, making hotel reservation, performing banking operations, sending and purchasing goods and lot more is just a click away. एक क्लिक में आप इंटरनेट पे बैठे बैठे आप इन सभी कामों को कर सकते हैं, चाहे वो हमारा पेमेंट हो बिल का,
या बुक करना हो टिकट को, या होटल रिजर्वेशन, या बैंक का कुछ काम हो, या कुछ हमें ख़रीदारी करना हो, ठीक है, या पढ़ाई करना हो, या कोई भी चीज़ करना हो, तो हम इंटरनेट पे बस एक क्लिक पे हम वो सारे काम को कर सकते हैं. Internet has revolutionized the field of education and gaining rapid popularity as an effective learning tool. इंटरनेट एक ऐसी क्रांति लाया है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है. वहाँ पे धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट एक ऐसा लर्निंग टूल बन गया है लोगों के बीच में, जो अभी बहुत जगह देखने को मिल रही है. Moreover, people can enroll and pursue a course online and can access vast study material available on the internet. अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई को घर बैठे भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है. उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो इंटरनेट के माध्यम से वो सारे कोर्सेज अपना कर पाते हैं. The bottom line is that the internet has become very important part of everyone's day-to-day life. यानी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इंटरनेट आज के डेज़ में हमारे लिए, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है. अगर ये नहीं तो हमारा काम कुछ भी नहीं, ठीक है. तो इंटरनेट के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो अभी हम लोग देखेंगे. टू कनेक्ट द इंटरनेट वी फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट टू नीड टू बी मेट. यानी हमको सर्टेन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है हमें अपने इंटरनेट को लगाने के लिए, ठीक है. हमें इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें सर्टेन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वो अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट. तो सबसे पहला है अ कंप्यूटिंग डिवाइस. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर. इंटरनेट के लिए सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है. और हैंड हेल्ड डिवाइस, आपके पास कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसमें आप इंटरनेट यूज़ कर सको. तो आपके लिए आपके पास होना चाहिए डेस्कटॉप होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए और स्मार्टफोन होना चाहिए, ठीक है. तो ये सभी डिवाइसेस आपके पास है तो आपको इंटरनेट यूजेस करने में आसानी होती है. देन उसके बाद आता है आपका मॉडेम. इट इज़ अ डिवाइस दैट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट. ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में, जो हमें एक्सेस करने में मदद कर पाती है. इट अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट. ये कंप्यूटर और हमारे बीच में ये मदद करती है कम्युनिकेट करवाने में इंटरनेट के ऊपर, ठीक है. ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें कम्युनिकेशन करवाती है हमें इंटरनेट के ऊपर. मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. इसका फुल फॉर्म है मॉडेम का मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडेम. दो तरीके के मॉड्यूलेटर होते हैं. एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल. इंटरनल मॉडेम इज फिट इनसाइड द कंप्यूटर. इंटरनल मॉडेम पहले के समय में आपको देखने को मिलता था कि वो इंटरनली फिट होकर आते थे, ठीक है. ऑन द अदर हैंड द एक्सटर्नल मॉडेम इज सेपरेटेड मशीन दैट कुड बी वायर्ड और वायरलेस. अब जो आजकल देखने को मिल रहा है कि एक्सटर्नल मॉडेम वो आपका वायर्ड और वायरलेस होता है, जो हम बाहर से कनेक्ट कर करके उस मॉडेम को अपने इंटरनेट के लिए यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. द स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड बिट पर सेकेंड. हमारा जो मॉडेम का जो स्पीड होता है वो किसमें उसे नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है बिट पर सेकेंड में, ठीक है. ये था मॉडेम. देन आता है डाटा ट्रांसफर मीडिया. यू कैन ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट थ्रू अ मीडियम नोन एज द डाटा ट्रांसफर मीडिया. आप अपने डाटा को ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर थ्रू द इंटरनेट, ठीक है. वो एक ऐसा मीडियम बनाता है जिसे बोलते हैं डाटा ट्रांसफर मीडियम, ठीक है. विच कैन बी टेलीफोन लाइन और वायरलेस. यानी एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने डाटा को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके. ओके. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऐसे सॉफ्टवेयर हमें होने चाहिए जिससे हम कम्युनिकेट कर सके अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से या किसी भी चीज़ से, ठीक है. किसी भी तरीके से हमें ऐसा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो हम
कहीं भी बैठे बैठे किसी भी लोग से हम कम्युनिकेट करवा सके। ठीक है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर रिफर टू वेब ब्राउज़र। आपके पास अगर वेब ब्राउज़र है तो आप कम्युनिकेशन करने में आपको बहुत सुविधा होती है। इन ऑर्डर टू यूज़ द इंटरनेट इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ वेब ब्राउज़र। अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास वेब ब्राउज़र भी होना ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट अ वेब ब्राउज़र यू कैनॉट एक्सेस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल द इंटरनेट ओवर द इंटरनेट। अगर आप वेब ब्राउज़र है, लेकिन वेब ब्राउज़र है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेब ब्राउज़र नहीं है तो आप अपना इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। कुछ ऐसे वेब ब्राउज़र आपको देखने को मिलते हैं जो है आपका गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स एंड सो ऑन। ये सब ऐसे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सब्सक्रिप्शन। इफ़ यू हैव a computer, modem, communication software, data transfer media, you do not have an ISP subscription। आपके पास कंप्यूटर है, मॉडेम है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, डाटा ट्रांसफर मीडिया है, लेकिन आपके पास ISP सब्सक्रिप्शन नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन इंटरनेट कनेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। अगर ये नहीं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाता है। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यू अलाउ यू टू एक्सेस द इंटरनेट फॉर पर्सनल एंड कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन फीस। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको परमिशन देता है कि आप इंटरनेट पे एक्सेस कर सके। ठीक है, एक्सेस कर सके पर्सनल और कॉमर्शियल वे में, जो भी आपका पर्पस हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसके बदले में सर्टेन फीस पेमेंट करनी होती है। सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट आर बीइंग यूज्ड। कुछ ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आजकल डेली यूजेस में आ रहे हैं वो है आपका एयरटेल, वोडाफोन। ठीक है, एयरटेल, वोडाफोन, MTNL, BSNL एंड आइडिया सेलुलर। ये सारे ऐसे ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट को एक्सेस करने में मदद कर पाती है हमारे डिवाइसेस पे। ठीक है, तो ये था आपका स्टूडेंट कि इंटरनेट क्या था, इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट के यूजेस क्या क्या होते हैं, इंटरनेट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, वो अभी हमने देखा स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।